श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरो परमं रूपं विवेकचक्षुषोरमृतं मंदभाग्या न पश्यन्ति अंधो सूर्योदयं यथा। गुरु का रूप तो समस्त देवताओं से भी महत्वपूर्ण है। वे ही अज्ञान को हटाकर पूर्ण ज्ञान देने में समर्थ हैं, साधक के ज्ञान चक्षु को खोलने में समर्थ हैं। परंतु जो मंदभाग्य हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, वे गुरु के उस रूप को नहीं देख पाते। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति सूर्योदय को नहीं देख सकता, ठीक उसी प्रकार से जो मंद बुद्धि हैं, जो दुर्भाग्यशाली हैं, वे गुरु को देखने के बाद या गुरु के पास जाने के बाद भी मन में संशय या भ्रम रखे रहते हैं। श्रुतिलोकं च प्रत्यक्षमनुमानं चतुष्टयं तस्य आत्मा ततो वेद देशिकं च सदा स्मृताम्। ऐसा कोई भी वेद पुराण उपनिषद शास्त्र ज्ञान नहीं है जिसमें गुरु की प्रशंसा नहीं की गई हो। ऐसा कोई भी योगी यज्ञासी यति साधक नहीं रहा है जिसने गुरु की प्रशंसा नहीं की हो। ऐसा कोई उपनिषद नहीं है जहाँ गुरु की साधना का विवरण नहीं दिया गया है। संसार के जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, जितने भी दिव्य ग्रंथ हैं, उन सब में एक ही बात बार बार कही गई है कि गुरु कृपा से जीवन की समस्त पूर्णता प्राप्त हो सकती है। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे अखंड हैं, भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं, वे संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, वे जड़ और चेतन को सिद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं, वे देवताओं के समकक्ष हैं, वे चिदानंद में स्वरूप हैं, निर्मल और शांत हैं, वे सही अर्थों में पूर्ण ब्रह्म हैं। इसलिए उनके चरणों की देखना, स्पर्श करना, पूजन करना, चरणोदक लेना ही शिष्य के जीवन का परम सौभाग्य है तथा उसके जीवन का पुण्य माना गया है। ऐसे श्री गुरु को पूर्ण भक्ति भाव से नमन है। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पत्ते सभ्यम या एव सर्वसंप्राप्ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनका स्मरण करने मात्र से ही सबता ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जिनके पास बैठने मात्र से अष्टगंध आदि सुगंधों का आगहन होने लग जाता है, जिनके दर्शन मात्र से ही हृदय आह्लाद से भर जाता है और आँखों को संतोष की प्राप्ति होती है, जिनके शब्द स्मरण करने से जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त होती है, जिनकी सेवा से आध्यात्मिक और भौतिक सुख की प्राप्ति स्वतः ही सुलभ हो जाती है, ऐसे ही गुरु की पूर्णता का साथ प्रणाम है। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदां करोति यः सा जाति नरकं घोरं यावत् चंद्र दिवाकरो। हे पार्वती, मैं संपूर्ण शास्त्रों का सार बता रहा हूँ कि जो साधक या शिष्य गुरु की निंदा करता है उसके समान पापी संसार में कोई नहीं है। वह निश्चय ही नरक में जाता है, उसकी सारी तपस्या क्षीण हो जाती है और जब तक सूर्य और चंद्रमा इस विश्व में है तब तक उसे नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि गुरु निंदा शिष्य के जीवन की सबसे निम्नतम क्रिया कही जाती है जो घोर कृतज्ञता का सूचक है। गुरो प्रसिद्ध मार्गेण मना शुद्धिं तु कारयेत् अनंतम खंडयत सर्वं यत् किंचिदातं गोचरम। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना श्रेष्ठकर है। मन की सिद्धि केवल गुरु की कृपा से संभव है। केवल गुरु मंत्र जपने से सफलता और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ दिखाई नहीं देता है, जो कुछ देवता हैं, जो कुछ जीवन में गोचर अगोचर है, उन समस्त गोचर अगोचर की सिद्धि और सफलता प्राप्त करने के मूल में केवल गुरु ही हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि तो केवल गुरु ही दे सकते हैं। जय गुरुदेव।